नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं मेरे आगम रहस्य चैनल पर। आप सभी ने देखा होगा कि आज का जो क्षेत्र है, आज का जो युग है, पूर्ण रूप से तांत्रिक युग है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से तंत्र बाधा से ग्रसित रहता है। अपने जीवन में कहीं ना कहीं पितृदोष की बाधा से ग्रसित रहता है। अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुल देवी देवता के दोषों से ग्रसित रहता है। और आज के समय में जितना भी देखो, सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर तंत्र दोष और पितृदोष के लक्षण ज्यादा दिखते हैं। क्योंकि आज का जो समय है, इस समय में व्यक्ति अपने स्वार्थवश आपके ऊपर किसी न किसी तरह की कोई ना कोई क्रिया कर देता है, जिससे कि आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आपके घर में बीमारियों का आना जाना लगा रहता है। आपने जो जमा पूंजी इकट्ठा करके रखी है, वो जमा पूंजी नष्ट होने लगती है। आपके घर की जो शांति थी, वो शांति अशांति में बदल जाती है, जिससे कि व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से अशांत हो जाता है और व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता है। वो अपने जीवन में इन्हीं समस्याओं में उलझा हुआ रहता है। और यही तंत्र मंत्र की जो क्रियाएं हैं, ये एक ऐसा गुप्त अस्त्र है, एक छुपा हुआ ऐसा अस्त्र है जिसको समझ पाना, जिसको देख पाना असंभव है। परंतु ये अस्त्र दिखाई तो देता नहीं है, परंतु इसके जो असर है, इसका जो प्रभाव है, वो हमारे जीवन में व्याप्त रहता है और जिसके कारण हमारा जो जीवन है वो पूर्ण रूप से बर्बाद होने लग जाता है। अगर आपके ऊपर भी किसी ने कोई टोटका, कोई मुठ प्रयोग, कोई तंत्र आदि की क्रिया कर दी है, तो उस क्रिया को दूर करने के लिए मैं आज आप सबको एक ऐसा प्रयोग बताने वाला हूं, जिसको करने के बाद आप मंत्र तंत्र की क्रियाओं से निजात पा सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। अगर आपके पास सारा धन पैसा इत्यादि नहीं है, आप तांत्रिकों के चुंगल में फंसकर अपना धन बर्बाद कर चुके हैं, आप अपने जीवन से हताश और निराश है, तो ये क्रिया, ये प्रयोग आप सभी के लिए है। किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आवश्यकता है थोड़ी सी मेहनत करने की, आवश्यकता है इस क्रिया को अपने जीवन में उतारने की, आवश्यकता है इस क्रिया को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करने की, आवश्यकता है इस क्रिया को अपने जीवन में उतारने की। अगर आपने इस प्रयोग को कर लिया, इस क्रिया को अपने जीवन में उतार लिया, फिर दुनिया का कोई भी तंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप चुटकियों में अपनी तंत्र बाधा को दूर कर सकते हैं, उसकी काट कर सकते हैं। और इस क्रिया को आप इस दीपावली की रात्रि को कर सकते हैं और अपने जीवन को तंत्र मुक्त बना सकते हैं। टोटका, मुठ मारने आदि प्रयोगों से निजात पा सकते हैं इस क्रिया को करने के बाद। तो इस दिवाली पर इस क्रिया को अवश्य करें। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी तरीके से आप सभी ने करना है, उसी तरीके से ही आप सब ने इस विधान को पूर्ण करना है। आपने करना क्या कि दीपावली की रात्रि को, जो दिवाली है उस रात को आपने ठीक 11 बजे के बाद रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र की 21 माला जाप कर लेना है। दिशा आपकी पूर्व रहेगी, आसन और वस्त्र आपके सारे लाल रंग के रहेंगे और पूजन जो सामग्री रहेगी वो पंचोपचार की रहेगी। और अपने इष्ट देवी देवता का पूजन करना है, भैरव देव जी का पूजन करना है, हनुमान जी का पूजन करना है, भगवान शिव, माँ दुर्गा आदि का पूजन करके आपने फिर इस साधना का संकल्प ले लेना है और प्रार्थना करनी है अपने इष्ट से, अपने कुल देवी देवताओं से, भगवान शिव से कि मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जो भी अविचार कर्म हुआ है, जो भी मंत्र तंत्र की क्रिया हुई है, जो भी टोटका मुठ आदि की क्रिया हुई है, उस क्रिया के निवारण के लिए मैं इस क्रिया को कर रहा हूँ, इस प्रयोग को कर रहा हूँ। आप सभी मुझ पर कृपा करें और मेरे जीवन से इन सारी अवैचारिक क्रियाओं को दूर करें, समाप्त करें और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपने रुद्राक्ष की माला से 21 माला मंत्र जाप कर लेना है।
और उसके बाद आपने करना क्या है कि 250 ग्राम सरसों लेनी है आपने, और उस सरसों को अपने सिर से 7 बार उतार कर, अपने परिवार के ऊपर से 7 बार उतार कर, उसको मंत्रों से पढ़कर अभिमंत्रित कर लेना है। मंत्र 108 बार पढ़ना है और 108 बार फूंक मारना है, और 108 फूंक के बाद आपने 3 फूंक और मारना है पीली सरसों के ऊपर। फिर इन्हीं सरसों से आपने हवन करना है 1008 बार आहुति देते हुए। बस इतना करिए, उसके बाद आप चमत्कार देखिए। जैसे ही आप यहाँ पर इस क्रिया को संपन्न करेंगे, वैसे ही इस क्रिया का असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जिसने भी आपके ऊपर कोई अविचारिक कर्म किया है, कोई तांत्रिक अभिकर्म किया है, वो प्रयोग उसी के ऊपर वापस लौट कर जाएगा और उसको दंड अवश्य मिलेगा, उसका सर्वनाश कर डालेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। मंत्र ध्यान से सुनना और समझना और लिख लेना। ओम ह्रीं श्रीं कुष्मांडी देवी मम सर्व शत्रुम नाशम कुरु कुरु स्वाहा, यह मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग कीजिए और इस मंत्र को अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को औपचारिक कर्मों से मुक्त करिए, अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर लेके जाइए। मैं हमेशा यही प्रयास करता हूं कि आप सबको वही प्रयोग दूं जिस प्रयोग से आप सबकी समस्याओं का समाधान हो सके, आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।